पैसे डूब गए, सिर्फ आपके ही नहीं सबके डूब रहे हैं। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस रिसेशन में पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। हेलो एवरीवन, आज हम वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो कैसे बनाएं। देखो, स्टॉक मार्केट अभी बहुत गिर रहा है। निफ्टी ने रिसेंटली 23,000 के नीचे भी गिर गया है। निफ्टी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो, बट द पॉइंट इज स्टॉक मार्केट काफ़ी गिरा है। निफ्टी ने 23,000 का ब्रेक डाउन भी दे दिया है। अभी देखा जाए तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से 13% डाउन है। काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट्स है पब्लिक में। अभी जीडीपी का नंबर भी अच्छा नहीं आ रहा है, सिर्फ 5.4% आया। एफडीआईज काफ़ी अपने पैसे निकाल रहे हैं बाहर, एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही। ट्रम्प उधर प्रेसिडेंट बन गया यूनाइटेड स्टेट्स का, हर दिन एक नया स्टेटमेंट दे देता है जिसकी वजह से मार्केट ऊपर नीचे इमीडिएटली हो जाता है। काफ़ी इंस्टेबिलिटी है अभी मार्केट में। तो इस माहौल में भी आप अपना पोर्टफोलियो बचा सकते हो। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो किस चीज़ में इन्वेस्ट करना है, ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मेरा क्विक इंट्रोडक्शन नए लोगों के लिए। मेरा नाम है कार्तिक शिंदे। मैंने MBA किया है जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से। मैं पिछले 7 साल से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे काफ़ी एक्सपीरियंसेस रहे हैं, काफ़ी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो सब मैं शेयर करता हूँ कम्युनिटी को। ऑल्सो मैं मेरी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं सिर्फ मेरी नॉलेज और मेरे एक्सपीरियंसेस डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ। मैं 2 तरीके बताऊँगा इस सिचुएशन को कैसा फेस किया जाए, रिसेशन प्रूफ में पोर्टफोलियो कैसा बनाया जाए। दूसरा तरीका मेरा फेवरेट है, तो वो पक्का देखना, लास्ट में बताऊँगा, वो मैं पक्का देखना। वो आप चाहे तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी स्किप कर सकते हो, पहला तरीका जो है, बट दूसरा तरीका बिल्कुल स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं। माई फर्स्ट तरीका इज डिफेंसिव। स्टेप 1, सबसे पहला है कि आपकी थिक स्किन होनी चाहिए। आपको माइंडसेट शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना, स्टॉक मार्केट हर साल एटलीस्ट एक बार तो 10% से गिरता ही है। और अगर आप वो पैसा अपना लूज़ करते समय देख के आपको टेंशन आ जाता है, आपकी रातों की नींद उड़ जाती है, तो स्टॉक मार्केट आपके लिए मुश्किल है। तो पहला है कि आपको माइंडसेट शिफ्ट करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि ठीक है, अगर मैं थोड़ा पैसा लूज़ भी कर दूँ कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म में वो पैसा रिकवर होगा ही। देखो, अगर आपको धक धक होता है तो इसे टैकल करने का एक तरीका है, आप उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितने में आप कंफर्टेबल हो। लोगों के कहने पे 50,000 1 लाख की SIP मत करो। वो वीडियोस मैंने भी देखे कि अगर 50,000 की SIP 20 साल तक करोगे तो आपके इतने पैसे होंगे, वो सब भूल जाओ। आप सिर्फ करंट पे ध्यान दो। अगर आप 50,000 30,000 पे कंफर्टेबल नहीं हो तो वो अमाउंट को रेड्यूस करो, 5,000 10,000 जितने में भी आप कंफर्टेबल हो उतना ही इन्वेस्ट करो। फिर आप देखोगे कि मार्केट का ये तो नॉर्मल नेचर ही है कि वो पोर्टफोलियो ऊपर नीचे लॉस में जाता है, पॉजिटिव में आ जाता है, ये नॉर्मल है। फिर आप जैसे जैसे कंफर्टेबल होगे फिर वो अमाउंट को बढ़ाओ। एंड स्पेशली न्यू इन्वेस्टर के साथ तो ये बहुत ही होता है। वो नए नए होते स्टॉक मार्केट में, अपना पोर्टफोलियो 5-10% लॉस में भी देखेंगे तो वो टेंशन में आ जाते हैं। तो उतना ही पैसा इन्वेस्ट करो जितना आप कंफर्टेबल हो। एंड माइंड सेट शिफ्ट बहुत ज़रूरी है। आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो दिमाग से सोचना पड़ेगा कि ठीक है, मार्केट 10-20-30% नीचे भी जा सकते हैं एंड मुझे उसमें पैनिक नहीं करना है। सेकेंड है डाइवर्सिफाई करो। देखो, रिसेशन प्रूफ में डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ना कि क्योंकि बहुत सारे जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हो, सिर्फ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको पैसा 6 महीने 8 महीने में चाहिए। और जिस हिसाब से स्टॉक मार्केट जा रहा है, अगर आपका पोर्टफोलियो 10-20% से नीचे चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आप FD में इन्वेस्ट कर सकते हो, उतना ही पैसा आपको मिलेगा वापस, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में एक कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स है, उसकी वोलेटिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू आप किसी सिंगल स्टॉक खरीदो। सो एक म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, वो एक अच्छा तरीका है। आप स्प्लिट रख सकते हो जैसा आप चाहो, जैसे 40% आप चाहो तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हो, 40% म्यूचुअल फंड, 20% FD, या फिर कोई भी कॉम्बिनेशन में जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और एक एक्टिव इनकम होनी बहुत ज़रूरी है रिसेशन में, क्योंकि क्या है ना, अगर आपके इन्वेस्टमेंट्स नीचे भी चले गए, आपको पता है कि मैं अभी सस्ते दाम पे ख़रीद के, लेकिन वो सस्ते दाम पे ख़रीदने के लिए आपको एक एक्टिव इनकम चाहिए जो आप पैसा डाल सको, न्यू फंड इन्वेस्ट कर सको। तो एक्टिव फंड इज़ मस्ट इन रिसेशन। अब आते हैं मेरी फेवरेट स्ट्रैटेजी पे, ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी आप भी यूज़ कर सकते हो अगर आपकी ये पर्सनैलिटी है तो, बट पर्सनैलिटी अच्छे से सुनना। अगर आप रिस्क ले सकते हो, मैं यंग हूँ, मेरी कोई ज़्यादा ऑब्लिगेशन, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, तो मैं रिस्क लेना अफोर्ड कर सकता हूँ। आई कैन अफोर्ड टू लूज़ मनी। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये स्ट्रैटेजी बहुत रिस्की, और मेरी माइंडसेट क्या है, मैं ये स्ट्रैटेजी में क्या सोच के इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो आप लूज़ नहीं कर सकते पैसा, या फिर कंफर्टेबल नहीं हो इतना पैसा लूज़ करने के लिए या मार्केट अपना पोर्टफोलियो नीचे देखने के लिए, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए नहीं है।
बट आप बहुत रिस्की खिलाड़ी हो और आपको थोड़ा किक चाहिए, देन दिस स्ट्रैटेजी इज़ फॉर यू। देखो मार्केट जब भी नीचे जाता है, अभी कितना नीचे जाएगा इस बार ये मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी नीचे जाता है 2-3 साल बाद ऊपर आ ही जाता है। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं और आप 2-3 साल के लिए वो पैसों की ज़रूरत नहीं है, आप 2-3 साल 4 साल का टाइम फ्रेम देख के आप इन्वेस्ट करते हो, तो दिस स्ट्रैटेजी आई वुड सजेस्ट यूज़ दिस ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी, गो इन्वेस्ट, दिस इज़ द टाइम। और क्या है ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी? ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी ये है कि मार्केट में अभी बहुत सारे स्टॉक्स, बहुत सारे क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो दिस इज़ द टाइम, गो इन्वेस्ट। क्वालिटी स्टॉक्स को अभी होल्ड कीजिए, अभी उनमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अभी सारे स्टॉक्स बहुत पीटे हुए हैं, बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स भी काफ़ी नीचे गिरे हुए हैं। जब भी स्टॉक मार्केट नीचे चला जाता है ना, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे शॉपिंग करना बहुत पसंद है। मैं यूजुअली ये कपड़े, स्किन केयर वगैरह की शॉपिंग करना मुझे नहीं पसंद, बट स्टॉक्स की शॉपिंग करना मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मार्केट नीचे जाता है मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि मैं फाइनली शॉपिंग कर सकता हूँ। सो अभी देखते हैं कौन कौन से अच्छे स्टॉक्स है, क्विकली देख लेते हैं बेस्ट स्टॉक्स। पहला है HDFC बैंक। HDFC बैंक अभी रिसेंटली बहुत गिर गया था, 20-30%, अभी भी ऑल टाइम हाई से 13% डाउन है। तो HDFC बैंक है ना, कभी बैंकरप्ट नहीं होगा। अगर HDFC बैंक बैंकरप्ट हो गया ना, हम सब लोग, भारत की जनता रास्ते पे आ जाएगी। सो HDFC बैंक बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और ये अभी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देगा। इन्होंने पिछले बार भी पास में बहुत अच्छा रिटर्न दिया था और आगे भी देंगे, क्योंकि बैंकिंग एक बेसिस है इकोनॉमी का। अगर इकोनॉमी बढ़नी है तो बैंकिंग स्टॉक्स बढ़ने ही चाहिए। और अभी रेपो रेट अभी देखा होगा, रिसेंटली 2-3 दिन पहले ये RBI गवर्नर ने 0.25% से रेपो रेट कम किया। तो आगे जाके रेपो रेट जैसे जैसे और कम होगा, लोग और खर्च करेंगे, लोगों को और लोन मिलेगा और इससे बैंकिंग स्टॉक्स का फ़ायदा होगा। एंड आई एम वेरी बुलिश ऑन HDFC बैंक। सेकेंड ऑप्शन है, वेल ये स्टॉक मार्केट में तो नहीं है, ये थोड़ा आउट ऑफ द क्वेश्चन है, बट अगर आप चाहो तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अगर आप चाहो तो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। वो है बिटकॉइन। देखो बिटकॉइन पे मैं रिसेंटली बहुत बुलिश हो गया हूँ। बिटकॉइन इज़ बेसिकली है ना डिजिटल गोल्ड समझो, बट गोल्ड में प्रॉब्लम क्या है ना, आप एक जगह से दूसरी जगह फिजिकली नहीं लेके जा सकते, एयरपोर्ट्स पे आपको पकड़ लेंगे। सिमिलरली गवर्नमेंट्स का बहुत ये रहता है कि एक करेंसी से दूसरी करेंसी में आपका काफ़ी मार्जिन बैंक्स खा लेती है, आपको प्रॉपर एक्सचेंज रेट नहीं मिलता। तो बिटकॉइन ऐसा माना जा रहा है कि बिटकॉइन आगे जाके एक ग्लोबल करेंसी की तरह होगी, जिसमें कोई एक्सचेंज रेट नहीं होगा। गवर्नमेंट आपको कंट्रोल नहीं कर सकती कि ये पैसा आप उधर नहीं लेके जा सकते, इतना ही कैश लेके जा सकते हो, इतना ही गोल्ड लेके जा सकते हो, ऐसा बिटकॉइन में कुछ भी नहीं है। एंड आप तो जानते ही होंगे, US के ट्रंप और इलॉन मस्क दोनों बिटकॉइन के बहुत सपोर्टर्स हैं। अभी रिसेंटली बिटकॉइन ऑल टाइम हाई 91 लाख पे चला गया था, एक बिटकॉइन 91 लाख पे। तो आई बिलीव जैसे जैसे ये लोगों का बिटकॉइन की जैसे ये यूसेज है, ये लोग समझेंगे, बिटकॉइन को एक्सेप्ट करेंगे, बिटकॉइन की वैल्यू और बढ़ेगी। तो आई हैव स्टार्टेड बिल्डिंग माई पोजीशन इन बिटकॉइन ऑल्सो। बट वो तो आउट ऑफ स्टॉक मार्केट है। बट अगर आपको स्टॉक मार्केट में चाहिए तो तीसरी चीज़ जो इसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो है छोला फाइनेंस। देखो छोला फाइनेंस भी एक बैंकिंग स्टॉक ही है, मतलब फाइनेंस स्टॉक ही है। ये भी लोगों को लेंड ही करते हैं पैसे, बट ये छोला फाइनेंस बहुत अच्छे से अपने कंपनी को चला रहे। मैं इस स्टॉक में पहले बहुत इन्वेस्ट किया था और इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में 250% रिटर्न दिया है। अगर आप सिंपल एवरेज भी करोगे तो हर साल 50% का रिटर्न दे रही है ये कंपनी। और ये 50% मतलब 250% जो 5 साल में, वो भी तब जब वो स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 30% गिर चुका है, तब ये उसका रिटर्न 250% हो गया है पिछले 5 सालों में। तो सिंस ये स्टॉक ने पिछले कुछ सालों में बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया, तो आई एम फर्मली बिलीविंग कि ये स्टॉक आगे भी उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। फोर्थ इन्वेस्टमेंट स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। देखो एक चीज़ जिस पे हम सब बुलिश है और हर कोई बुलिश होगा, ये तो पक्का एग्री करेगा, वो है डिफेंस स्टॉक्स। क्या है ना, दुनिया काफ़ी अनस्टेबिलिटी की तरफ चली गई है। जब से ट्रंप आया है वो बोल रहा है कि तुम नेटो अपना अपना देखो, हम किसी को हेल्प नहीं करेंगे। तो सारे कंट्रीज़ अपने डिफेंस पे फोकस कर रहे हैं। सब चाहते हैं कि उनके पास टॉप नॉच टेक्नोलॉजीज हो डिफेंस के मामले में। किसी पे रिलायबल होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी किसी का भरोसा नहीं कर सकते, ना ही US का, ना ही रशिया का। और इंडिया तो अभी बहुत ही सेंसिटिव है। अभी आप देख सकते हो कि बांग्लादेश भी इंडिया के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट करता है। तो अभी 2 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर की भी बात हो रही है, चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। वेल वो तो बांग्लादेश एंड पाकिस्तान तो पॉसिबल कंपटीशन में ही नहीं, बट हमें अपने रिसोर्सेज की चिंता तो करनी ही पड़ेगी। फाइटर जेट्स वॉर्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और वो मूवी जो आई थी स्काई फोर्स की, देखिए आपने, फाइटर जेट्स की थी, बहुत अमेजिंग मूवी।
तो क्या है ना, अभी जो इंडिया को अगर फाइटर जेट्स की ज़रूरत पड़ेगी तो इंडिया में एक ही कंपनी है जो फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चर करती है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। और रिसेंटली आपने सोशल मीडिया पे 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के वीडियोस तो देखे ही होंगे। वो अमेरिकन के F-35 और रशिया का Su-57 दोनों 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है जो इंडिया को लगेंगे ही, दोनों इंडिया को हेवीली सेल कर रहे हैं। तो डिफेंस सेक्टर जो है वो अभी बहुत बूम पे है। और अगर ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की बात हुई तो ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट्स है वो हो सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिलके वो मैन्युफैक्चर करे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट, जो ये कंपनी के लिए बहुत ही बूस्टर होगा। सो आई एम हेवीली बेटिंग ऑन दिस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एंड 5th है स्मॉल कैप स्टॉक्स। देखो, स्मॉल कैप स्टॉक्स ने रिसेंटली पिछले 3-4 साल में बहुत अच्छा रनअप दिया और अभी बहुत गिर गए स्मॉल कैप स्टॉक्स। और ऐसा नहीं कि ये बिजनेसेस अच्छे नहीं है, इंडिया में बहुत अच्छे स्मॉल कैप्स है जिनका बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, जिन पे आप बेट कर सकते हो कि ये आगे जाके अच्छा करेंगे। सो वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इन स्मॉल कैप स्टॉक्स। काफ़ी कंपनी से स्मॉल कैप में अगर 2-3 नाम बताऊँ तो इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, CMS इन्फो, रेड गेन ट्रैवल, और भी बहुत कंपनी से, मैं नाम नहीं, ख़त्म नहीं होंगी लिस्ट, इतने अच्छे अच्छे कंपनी से इंडिया में स्मॉल कैप स्टॉक में। मैं इस पे चाहूँ तो अब एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ, कमेंट में मेंशन कीजिए अगर आपको इस पे वीडियो चाहिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स पे मैं बनाऊंगा। सो दिस इज़ द 5th कैटेगरी, स्मॉल कैप स्टॉक्स दैट आई एम बुलिश ऑन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब इन्वेस्ट विद कार्तिक फॉर मोर सच क्वालिटी इन्फॉर्मेशन। तो हमने ये वीडियो में क्या सीखा? 2 स्ट्रैटेजीज है रिसेशन प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने के, ऑफेंसिव, डिफेंसिव। डिफेंसिव स्ट्रैटेजी में क्या है कि आप अपनी माइंडसेट शिफ्ट ज़रूरी है और उतना ही इन्वेस्ट करो जितना आप कंफर्टेबल हो, डाइवर्सिफाई करो, बहुत चीज़ों में डाइवर्सिफाई करो। दूसरी स्ट्रैटेजी है गो ऑफेंसिव। अभी मार्केट में काफ़ी क्वालिटी स्टॉक्स डिस्काउंट में मिलेंगे, गो ऑफेंसिव एंड इन्वेस्ट नाउ। बैंक्स, बिटकॉइन, स्मॉल कैप स्टॉक्स, बहुत जगह अपॉर्चुनिटी है, सो इन्वेस्ट नाउ। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू सून।